करवा चौथ बिल्कुल नजदीक आ गया था। आयशा कितने दिनों से शॉपिंग कर रही थी उस शुभ दिन के लिए। साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, चूड़ियां, नेकलेस, उसी तरह के सैंडल, पैरों के लिए बिछुए, पायजेब, हाथ में डायमंड रिंग जिद करके ली थी। इस बार उसने रितेश से हर बार सोने की रिंग दे देता था, कुछ नया तो हो इस बार। रितेश ने दबी जुबान कहना चाहा था आयशा से, यार इतना कुछ नहीं जो पाएगा इस बार। माँ का फोन आया था, वो पिताजी के इलाज के लिए कुछ पैसा मांग रही थी। वहाँ भी तो भेजना जरूरी है, पर आयशा के माथे पर बल पड़ गए थे। साल में एक ही तो व्रत करती हूँ मैं, और वो भी आपकी लंबी आयु के लिए। मुझे कोई शौक नहीं जो भूखी प्यासी रहकर घंटों ये कठिन व्रत करूँ। ऐसा भी कोई आदमी होगा जो ऐसे काम के लिए पैसे देखेगा। रितेश अपना सा मुंह लिए रह गया। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों होती हो, बताओ और क्या क्या करना है। ले लूंगा उधार कहीं से, चुकाता रहूंगा धीरे धीरे। फिर उसने मन में सोचा, लेकिन फिर दिवाली आ जाएगी, भाई दूज, गंगा स्नान, क्रिसमस। हे भगवान, कितने त्योहार होते हैं हमारे देश में। त्योहार तो खुशियों के लिए आते हैं या तनावग्रस्त करने के लिए। मेरा तो बीपी बढ़ने लगता है, क्या करूं। वो गहन सोच में था। लाओ अपना कार्ड दो रितेश। क्या सोच रहे हो, मुझे पेमेंट करना है। आयशा की आवाज से वो चौंका। करवा चौथ था आज। आयशा सुबह से ब्यूटी पार्लर में सज रही थी। आई लैशेस, अपर लोअर लिप, गोल्डन फेशियल, फुल बॉडी वैक्सिंग, नेल ब्यूटी, हेयर स्टाइल सब कुछ कराते थक गई थी। बस अब पूजा करके रात को चांद का इंतजार ही करना बाकी रह गया था। आज उसने सोच लिया था, रितेश से गिफ्ट कहीं बाहर का 1 वीक ट्रिप ही लूंगी इस बार, लेकिन उसे छुट्टी मिलेंगी। उफ, ले लेगा, नहीं मिलेंगी तो आखिर उसके लिए निर्जल उपवास भी तो मैं ही कर रही हूँ। इखलाती सी कमरे से बाहर आई। पूछती हूँ रितेश से, कैसी लग रही हूँ मैं। मुझे देखते ही सब भूल जाएगा, आखिर अप्सरा से खूबसूरत हूँ मैं। गर्व से भरी वो कमरे में घुसने को हुई कि रितेश की बातें सुनकर ठिठक गई। फोन पर बात कर रहा था वो किसी से। नहीं यार, अब सहन नहीं होता। कितना उधार लूं और मैं बता दूं उसे, क्या उसे खुद समझ नहीं है। छोटी छोटी बात पर लड़ने लगती है, रूठ जाती है, मायके जाने की धमकी देती है। मेरे बस का कुछ नहीं अब। नहीं, मुझे मत रोको यार। अगर ये ही सब चलता रहा तो इस बार अपनी यह लीला को समाप्त कर ही लूंगा मैं। हर वक्त ये ताना तो नहीं सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी लंबी उम्र के लिए ही तो व्रत रखती हूँ। मैं थक गया हूँ यार। आयशा के पैरों तले जमीन सरक गई। तो उसकी कही ये बात इतनी खतरनाक हो सकती है, जानती थी। रितेश थोड़ा भावुक है तभी उसके पीछे पड़ी रहती थी। उसे अपनी गलती समझ आई। बेचारा रोज रोज के खर्चों से तंग आकर सुसाइड करने को तैयार हो गया। आत्मग्लानि से आयशा का दिल भर आया। रितेश के पास आकर उसने कान पकड़े और माफी मांगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। इन बाहरी चीजों का प्यार से कोई मतलब नहीं है। असली प्यार तो आपसी समझ और विश्वास से होता है जो तुमने मुझे भरपूर दिया है। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। रितेश ने प्यार से आयशा को बाहों में भर लिया। चलो चांद देखते हैं, फिर तुम्हें व्रत भी तो खोलना है। सारे दिन से भूखी प्यासी हो। क्या गिफ्ट लोगी इस बार मुझसे। तुम खुद हमेशा मुझे यूं ही चाहते रहो, इससे बड़ा दूसरा गिफ्ट कोई हो सकता है क्या। आयशा बोली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।